नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार दिल्ली क्राइम प्रेस से आज अपने इलाके के एक प्रभावशाली नेता के पास आया हूं और ज़्यादा उनसे उन्हीं के बारे में जानते हैं। और उनका नाम है खविंदर सिंह कैप्टन, जो हमारे पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं रहे, इनके धर्मपत्नी भी निगम पार्षद रह चुकी हैं और कांग्रेस से रहे हैं। और आज के हालात को वो क्या देखते हैं, उनसे उन्हीं के बारे में जानते हैं। आइए सर जी। अभी आप जो इतने टाइम से कांग्रेस के अंदर, आपने कितना समय दिया है अपना राजनीति के अंदर कांग्रेस के लिए? जी, मैं 35 साल से राजनीति में हूँ। 35 साल से। और कांग्रेस के साथ? मैं 35 साल से हूँ। 35 साल की ही जी राजनीति और 35 साल से ही कांग्रेस का आपका साथ रहा। जी। आज के माहौल के आज जो परिवेश है, आज कालका जी विधानसभा से ही रहे हैं, इसी क्षेत्र से ही। हाँ, कल और आज और अपने 35 साल के पहले की तो नहीं बोलूंगा मैं, उसके बीच का अगर मैं पिछले 15 साल का बोलूं, और 15 साल में और आज में अपने क्षेत्र में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से 1998 से जब सुभाष चोपड़ा जी विधायक बने थे और 2002 में मैं निगम पार्षद बना था, तब से लेकर 2017 तक हमने कालका जी के अंदर खूब काम किया और खूब विकास किया। पानी नहीं था, पानी को हम लेकर आए, सुभाष चोपड़ा जी लेकर आए। बिजली की प्रॉब्लम थी, 24 घंटे बिजली नहीं आती थी, 24 घंटे बिजली लेकर आने लगे। उसके बाद अपना स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम थी, स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम को ठीक किया। गलियां टूटी फूटी थी, गलियों को ठीक किया, सड़कों को ठीक किया। और अतिक्रमण हमने कभी कालका जी के अंदर होने नहीं दिया। और पार्कों की व्यवस्था थी, हमने हर पार्क के अंदर कारपेट ग्रास लगाई और झूले लगाए बच्चों के लिए। जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, उन बुनियादी सुविधाओं को हमने ठीक किया। आपके द्वारा जो कार्य किए गए थे, तो आने वाली जो भी पार्टी सत्ता में रही या जो भी इस इलाके के अंदर रहे, उनके और अपने काम के अंदर आप क्या बदलाव देखते हैं? आज तक की बात करेंगे, आज क्या बदलाव है? जो आपने काम किए वो आगे बढ़े या पीछे चले गए? वो सारे के सारे पीछे चले गए, किसी ने कोई काम ही नहीं किया। कालका जी के अंदर अंडरग्राउंड मल्टी लेवल कार पार्किंग को हम लेकर आए। कालका जी के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हम लेकर आए। हंसराज सेठी मार्ग का जो नवीनीकरण किया गया, उसका वाइंडिंग की गई, उसको हमने करवाया। कालका के अंदर पानी इकट्ठा होता था बरसातों में, हमने ठीक करवाया। लेकिन जो ये दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री हों, जो 3 महीने की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया यहाँ पर। उनके मुख्यमंत्री होने का फायदा कालका जी विधानसभा को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। काम जस के तस पड़े हुए हैं, गलियां खुद ही पड़ी हुई हैं, काम हो नहीं रहा है और लोग परेशान है। गंदा पानी आ रहा है क्षेत्र के अंदर, सीवर बंद है, सीवर जाम है और अतिक्रमण पहले से ज्यादा हो गया, 2 गुना नहीं 4 गुना हो गया अतिक्रमण। मैंने हंसराज सेठी मार्ग का केस डाला हुआ हाईकोर्ट में, वो जीत गया। मैं 2022 में जीत गया था मैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर अतिक्रमण बहुत है, अभी तक वो अतिक्रमण हटाया नहीं गया है। अगर हम जनता की मूलभूत जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के हम निवारण की बात करें, कि मैं भी कालका जी क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो मैं ये बहुत सारी चीजें देखी है यहाँ पे। और अगर हम मैं आज की बात आपसे पूछूं, आप काफी टाइम से राजनीति के अंदर हैं, 35 साल आपने अपनी लाइफ के दिए हैं। और 2012 से लेके भी 2002 से लेके आप 2017 तक रहे हैं, काउंसलर की सीट के ऊपर काम किया है। आज के जो हमारे काउंसलर हैं, जो भाजपा से हैं, उनको तो ऐसे कोई काम करते देखा नहीं। कि आपकी उनसे बात नहीं होती कि हमारे कामों को ही कम से कम आगे बढ़ा दो, खराब तो मत करो? उनको देखना चाहिए। अब ये लोगों को भी समझना चाहिए ना कि ये जो हमारा जनप्रतिनिधि सीट पे बैठा हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, उसको देखना चाहिए। हम लोग पहले शौक से काम करते थे, हम लोग जनसेवा के लिए आए थे और ये लोगों को शौक ही नहीं है काम करने का। इनमें कोई भी कुछ नहीं नजर आता कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। आज गोविंदपुरी की गलियां देख लीजिए, कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है। गिरिनगर देख लीजिए, कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है। हंसराज सेठी मार्ग पे चले जाइए, कूड़ा पड़ा हुआ है। कालका जी के अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, सफाई हो नहीं रही है, सफाई व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है। और इसके साथ साथ हम बहुत सारी चीजें अगर हम देखें, गोविंदपुरी के आसपास के इलाके की बात करूं मैं, अगर पूरे ट्रांजिट कैंप के साथ में लेके उन इलाके की बात करूं, तो मैं उस तरह के क्षेत्र के अंदर जो बढ़ता हुआ ये अपराध का जो ग्राफ है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली पुलिस भारत सरकार के अधीन है और यह सबसे बड़ी बात यह मुख्यमंत्री का एरिया भी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है। नशा यहाँ बिक रहा है
और अपराध हो रहा है। अभी 4 दिन पहले एक बेचारे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की ऑन ड्यूटी, जब वो पेट्रोलिंग पर किरण था, पाल जी की। हाँ, उसकी बेचारे की हत्या कर दी। अब बताइए, इतना कि मतलब कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, ये ऐसा एरिया हो गया है। और इसके लिए मैं दोनों को ही जिम्मेवार मानता हूँ, मुख्यमंत्री को भी और भारत सरकार को भी। इसी अगर हम दिल्ली की बात करें, राजधानी क्षेत्र के अंदर तो इस टाइम तो बहुत ज्यादा ग्राफ ऊपर बढ़ चुका है, एक्सटॉर्शन मनी के लेके भी, और आए दिन गोलियां चलती रहती हैं। नाबालिग इसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है। जिस समय अगर बात करूं किरण पाल जी की, ये शनिवार की जो तड़के जो उनके ऊपर हमला हुआ और वो चाकू का शिकार होकर डेथ हुई है उनकी, उस इलाके के अंदर भी लाइट नहीं थी जिससे कुछ पता लग सके। लाइटों की व्यवस्था तो बहुत, अंधेरे का तो सबसे बड़ा अगर फायदा कौन, शरीफ तो नहीं उठाएंगे, इस तरीके से क्राइम पेशा ही उठाते हैं। देखिए, वो अकेला ऐसा एरिया नहीं है यहाँ पर, वो अकेला डार्क पॉइंट नहीं है। कालका जी के अंदर ही नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर डार्क पॉइंट्स बहुत हैं। मतलब कि हजारों की संख्या में डार्क पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई काम ही नहीं करना चाह रहा। सिर्फ ये वोट के वक्त आएंगे और अपना वोट लेंगे और चले जाएंगे, जीतेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे। अभी जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि फरवरी के अंदर दोबारा चुनाव होने की जो अग्र तैयारी हो रही है, तो बहुत सारे नेता जो अभी तक छुप के बैठे थे या काम नहीं कर रहे थे या 4 साल 4.5 साल से गायब थे, वो अचानक ही अब नजर आने शुरू हो गए हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या रहता है कि आप एक पुराने नेता हैं और आपने इस क्षेत्र के लिए काम भी बहुत किया और रहने वाले भी आप इसी इलाके के हैं, पढ़े भी इन्हीं स्कूलों के अंदर हैं, आप सब कुछ इसके बारे में अच्छा जानते हैं। फिर भी अभी भी आप अपने आप को क्या मानते हैं कि मेरे को एक जंग दोबारा लड़नी चाहिए, जो कुछ मैंने अपने क्षेत्रों में हमने काम किया उसके लिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ। अगर मेरी पार्टी मुझे मौका देती है, मुझे विधायक का टिकट देती है, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। और आज की डेट में कालका जी विधानसभा की क्षेत्र जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, और लोग, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उनसे दुखी है, उनसे त्रस्त है। और मुझे अगर मेरी पार्टी मौका देती है तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और एक बार फिर मैं जीत कर आऊंगा। क्योंकि काम ही नहीं हुए, लोग हमारे कामों को याद कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो। आप अगर दोबारा आते हैं राजनीति के अंदर और दोबारा से ये विधायक का आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपके घोषणा पत्र के अंदर मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मुख्यमंत्री, हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वही है हमारे मुख्य मुख्य मुद्दे। तो हमारे पास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है कोई, हमारा वो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। जो पूर्णिमा सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें बेडिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। एक बेड नहीं है उसमें, सिर्फ ओपीडी चलती है। 8-10 मंजिलें खाली पड़ी हुई है, कोई काम ही नहीं हो रहा उसके अंदर। तो बिल्डिंग है वो एकदम बेकार होती जा रही है। अगर बिल्डिंग में कोई काम नहीं होगा तो बेकार ही होगी। अगर आम आदमी की हम जनता की बात करें, जो भी अपने इस क्षेत्र के निवासी, सबके अगर चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं पर भी हैं, उनके जो मेन मुद्दे के जल चाहिए, हमें साफ सुथरा, हमें पानी पीने को मिले, साफ सुथरे हमारे को सड़कें रोड हों, और साफ सुथरे हमारे को ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर हमें बिजली मिले। मेन मुद्दे तो उनके यही रहते हैं ना। देखिए, मेरा अभी जो मैंने आपको बोला कि बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव हो गया है, उन बुनियादी सुविधाओं को हम दोबारा उपलब्ध कराएंगे। चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो सड़क से रिलेटेड इशू हो, गली से रिलेटेड इशू हो, पार्क से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट से हो, जो भी, चाहे पार्कों का हो, कोई भी जो बुनियादी सुविधाओं का अभाव अब हो गया है कालका जी विधानसभा में, हम उसको दोबारा ठीक करेंगे। अभी अगर सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने शुरू में बात करी कि अतिक्रमण को लेके आपने एक अपने पेंशन डाली भी और उसको जीते भी आप, इसी के साथ अगर मैं गोविंदपुरी के आसपास की बात करूं तो मेरे को नहीं लगता किसी भी साइड के ऊपर कोई भी ऐसा फुटपाथ है जिसके ऊपर लोग चल सकें। अतिक्रमण का तो इतना ज्यादा दबाव रोडों के ऊपर है ही, और इनके लिए जैसे कि आपके पता, पार्कों के अंदर सुविधा चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए चाहिए। इनके साथ साथ अगर आप बात करूं मैं, मेन सबसे बड़ी चीज आती है कि महिलाओं की सुरक्षा की, चाहे वो मेरे घर से हो या किसी के भी, उनके लिए आपके आगे की क्या योजनाएं? देखिए, सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि डार्क पॉइंट जो है क्षेत्र के अंदर, उनको ठीक किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए, वहां पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। उससे हमें बड़ा अपराध रोकने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद, पहले जैसे पुलिस का भय होता था, वो पुलिस का भय खत्म होता जाता है, खत्म होता जा रहा है। जैसे कि अभी एक कांस्टेबल की हत्या कर दी बेचारे की। तो इस प्रकार पुलिस को सख्त और होना पड़ेगा, उनको सख्त कदम और उठाने पड़ेंगे। जैसे कि आप पीछे अगर मैं बात करूं एक शराब को लेके, हर एक घर की वो परेशानी भी है, रोड पे चलती हुई महिलाओं के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी की वो एक सबसे बड़ी चीज है। एक शराब की जो ज्यादा आपने पहले इसके साथ
शराब के ऊपर आपका क्या विचार है, जो आप कहना चाहते हैं कि जो शराब के कारण ही अपराध, बहुत सारे अपराधों की जड़ अपराध के हाँ बिल्कुल शराब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको याद होगा आज से 2 साल पहले जब शराब के ठेके खुल रहे थे गोविंदपुरी कालकाई क्षेत्र के अंदर, तो सबसे पहले भूख हड़ताल पे मैं बैठा था। हाई कोर्ट से एक शराब का ठेका मैंने बंद कराया और हमने उन शराब के जो व्यापारी थे उनके ऊपर इतना प्रेशर बना दिया था कि उसको समय पूर्व उसको वो विड्रॉ कर गया था और अपने ठेके 11 के 11 सरेंडर करके चला गया था। और मैं यहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठा था शराब के ठेकों के खिलाफ, और हमने 11 शराब के ठेके यहाँ से बंद करवाए थे। अभी गलियों के अंदर अगर देखा जाए, जैसे डार्क पॉइंट की बात में आपने बोली है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है कि वो ड्रग की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा शायद ही कोई नशा हो ना होगा जो कि जो गोविंदपुरी या आसपास के क्षेत्र के अंदर जो बच्चे कर रहे हैं, तो उसके लिए एक उनके लिए नशा उन्मूलन या उनके लिए क्या आपकी हाँ योजना है? बिल्कुल, एक नशा उन्मूलन अभियान चलाया जाना चाहिए और उनको बच्चों को जागरूक करना चाहिए। और ये सरकार का दायित्व है, ये सरकार का दायित्व है, चाहे भारत सरकार हो दिल्ली सरकार हो, उन लोगों को जगह ढूंढना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को स्पोर्ट्स की तरह डालना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उनका कार्य अब वो इसको अपना कार्य नहीं मानते हैं और सीधी सीधी जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की भी है। हम समाज सेवी हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य है कि अगर समाज के अंदर कोई गलत कार्य हो रहा है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे कैप्टन खविंदर जी, जो पूर्व निगम पार्षद भी रह चुके हैं और गोविंदपुरी कालका जी या इस पूरे विधानसभा क्षेत्र को अच्छी तरीके से जानते हैं और इनकी क्या क्या समस्याएं हैं उनसे भी अवगत है। और इन्होंने काम भी जो किए हैं वो भी इन्हें मालूम है कि उनके काम कैसे रहे और जनता को भी मालूम है। ऐसे ही एक और खबर के साथ और ऐसे ही विचारों के साथ दोबारा हम मिलते हैं आपसे। जय हिंद, नमस्कार।